नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। बिजनौर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने नेहटौर में एक जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, माफिया गुंडों का इलाज राम राम सत्य के रूप में हो रहा। धामपुर में अष्टमी के मौके पर कन्याओं को जिमाया गया। कन्याओं के चरण धोकर दिए गए उपहार। लखनऊ के आदित्य ने यूपीएससी में किया टॉप। आदित्य का पिछले साल आईपीएस में हुआ था सिलेक्शन। आदित्य की मां ने कहा, मेरा बेटा बचपन से है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। धामपुर के मोहल्ला नई सराय में संदिग्ध परिस्थितियों में किराए के मकान में मिला महिला का शव। महिला का पति मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धामपुर के नींद्रू में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैरियर पर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को किया गया चेक। वाहनों की चेकिंग कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। चांदपुर के गांव पावटी में जगदेवी माता के जागरण में आया युवक गंगा में नहाते समय पानी में डूबा। मौके पर भारी पुलिस तैनात। डूबे युवक की तलाश जारी। अफजलगढ़ क्षेत्राधिकारी द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रेहट के अल्लेपुर बैरियर पर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों को किया गया चेक। वाहनों की कराई गई चेकिंग। अमरोहा में चैत्र माह के चौथे दिन मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना को उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल रहा तैनात। संभल में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी को लोगों ने पकड़ा। घर वालों ने पकड़कर लात, घूंसों और बेल्ट से की युवक की पीटाई। पुलिस ने प्रेमिका के पिता की ओर से प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर किया गिरफ्तार। संभल में बहन की शादी के कार्ड बांटकर घर लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में भाई की मौत। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में फांसी के फंदे पर लटका मिला 13 वर्षीय बेटे का शव। बेटे की मौत से मां का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने हत्या करने के लगाए गंभीर आरोप। रेहड़ के गांव माधोवाला में छप्पर पर बिजली के तार से निकली चिंगारी से लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। हादसे में 3 लोग बुरी तरह झुलसे। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला शव।
मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। जानकारी के अनुसार जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के मोहल्ला नई सराय में नूर, जहां पत्नी जुल्फिकार उम्र करीब 38 वर्ष का संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में शव मिला है। बताया जाता है कि घटना के बाद पति जुल्फिकार अपनी पत्नी और बच्चों को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। महिला का पति जुल्फिकार अपने 4 बच्चों के साथ मरहूम मुंशी शफीक के यहां करीब 1 साल से किराए के मकान में रहते थे और भीख मांगने का काम करते थे। बताया जाता है कि जुल्फिकार अपाहिज है, उसके दोनों पैर नहीं हैं। मृतक नूर जहां के छोटे छोटे 3 बेटे चांद, दानिश, मोनू और एक छोटी बेटी नाजमी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है तथा पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुट गई है। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। संभल में संदिग्ध परिस्थिति में 13 वर्षीय किशोर का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पीएम को भेजा। जानकारी के अनुसार संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र के कस्बा गंवा के मोहल्ला कायस्थान में ब्रजेश गिरी हलवाई की दुकान चलाता है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पत्नी रजनी के अलावा 2 बेटे हैं, 13 वर्षीय करण और 6 वर्षीय अर्जुन है। परिजनों ने बताया कि बीते सोमवार को ब्रजेश अपनी दुकान पर चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी रजनी पड़ोस में किसी काम से गई थी। घर पर अपने बड़े बेटे करण को छोड़ गई थी। तभी उसका छोटा बेटा अर्जुन खेलने के लिए घर से बाहर गया था। 10 से 15 मिनट के बाद जब मां रजनी घर वापस लौटकर आई तो उसका बड़ा बेटा करण फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। घर के अंदर से मां के चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घर के अंदर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। किशोर के शव को अपने कब्जे में लिया। पिता ने पुलिस से शिकायत करते हुए बेटे की हत्या होने की आशंका जताते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई करते हुए पीएम को भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगीना लोकसभा क्षेत्र के नहटौर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा, बसपा व कांग्रेस के लोग माफियाओं और अपराधियों के घरों में जाकर फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई निर्दयश हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इनके मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक वोट अगर सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है तो तकदीर बदल देता है, तस्वीर बदल देता है। और बहनों और भाइयों, अगर गलत दिशा में जाता है तो वह पहचान का संकट खड़ा कर देता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस पहचान का संकट खड़ा करने वाले दल है। दलदल में डूबे हुए लोग हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है। ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर कोई निर्दोष हिंदू कहीं किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो एक शब्द संवेदना के इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं। मुझे विश्वास तो है, पक्का विश्वास है कि नगीना इस बार ओम कुमार को यहां की मणि प्रदान कर देगा। और ओम कुमार जी तो पिछले 3 बार से आपके विधायक, यहां से 2 बार से लगातार विधायक हैं। विधायक के रूप में वे लगातार यहां जूझते रहे, कार्य करते रहे। और जब यहां पे उन्हें फुलसंदे वाले बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है तो फिर बोलना ही क्या है। आरएलडी और भाजपा का गठबंधन भी है। निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, इन सब का भी समर्थन है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। तो फिर ओम कुमार को दिल्ली पहुंचने से अब कोई रोक नहीं सकता, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष 2081 एवं चैत्र मास के नवरात्र में अष्टमी के अवसर पर चांदपुर के पौराणिक मंदिर देवी मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद चढ़ाया तथा मन्नत मांगी। दरअसल चांदपुर नगर स्थित महाभारत कालीन पौराणिक देवी मंदिर पर
चैत्र मास में नवरात्र के अवसर पर लगने वाले मेले का परंपरागत तरीके से आयोजन किया गया। नवरात्र में सप्तमी व अष्टमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने देवी मां के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। महाभारत कालीन देवी मंदिर पर एक वर्ष में 2 बार नवरात्र के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। शारदीय नवरात्र एवं ग्रीष्मकालीन नवरात्र पर मंदिर को भव्य रूप में सजाया जाता है तथा विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दोनों नवरात्र के मेले में अष्टमी तिथि के दिन हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं तथा देवी मां के चरणों में शीश दबाकर प्रसाद चढ़ाते हैं तथा देवी मां से मन्नत मांगते हैं। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं मंदिर कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। मोहित जी, देवी मंदिर पर आज जो मेला आयोजित किया गया है, इसके बारे में जरा बताएंगे किस तरह से, क्यों आयोजित किया जाता है? यह महाभारत कालीन देवी मंदिर है। यहाँ पर कहा जाता है कि कौरव अपनी सेना का संचालन करते थे, यहाँ से पूजा कर जाया करते थे। और ये बट वृक्ष मंदिर पर लगा हुआ है हमारे यहाँ, जो 5,000 साल पुराना है। और काली के मठ है, दुर्गा का मठ है, तो भी महाभारत कालीन है। ये 5,000 वर्ष से लगभग मेला लगता आ रहा है। चैतष्टमी पर लगता है मेला हमारे यहाँ। यहाँ पर सब लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। गाँव से लाखों लोग आते हैं आजकल यहाँ पर। यहाँ मंदिर पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। किस तरह की दुकानें, क्या ये बताएं? दुकानें, मीना बाजार, चाट की दुकानें और बच्चों के खिलौने, आइसक्रीम, प्रसाद की दुकानें, सिंदूर की दुकानें और मूर्ति की दुकानें आदि सब लगती हैं यहाँ पर। जनता किस तरह सहयोग करती है? जनता पूरा सहयोग करती है मंदिर के साथ। और क्या भंडारे का भी आयोजन भंडारे का आयोजन कराया मनोज कुमार जैन जी ने। अच्छा, आज शाम को क्या भजन संध्या का भी कार्यक्रम? भजन संध्या है आज शाम को। हाँ। जो कलाकार दिल्ली से, कुछ काशीपुर से, कुछ 30 कलाकार आए हुए हैं। ये प्रोग्राम 8 बजे चालू होगा और भगवान की इच्छा तक चलेगा। मेले का समापन कब होगा? समापन होगा 19 तारीख में। 19 तारीख 10वीं को। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। लोकसभा 2024 के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं द्वारा अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लोकसभाओं में पहुंचकर उनके पक्ष में जनता को साधने के लिए रैलियां की जा रही हैं। उसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में पहुंचकर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना लोकसभा सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के समर्थन में जनता से दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। चौथी बार जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमने उत्तर प्रदेश में दबे कुचले लोगों के हितों में, वैसे तो सर्व समाज के हितों का हमने पूरा ध्यान रखा था, लेकिन दबे कुचले लोगों के हितों में जब हमने कुछ जरूरी व ठोस कदम उठाए तो ये विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा। और खास तौर से जब हमने अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों को विभिन्न रूपों में आदर सम्मान दिया, उनके नाम से स्मारक बनाए, उनकी प्रतिमाएं लगाई, संग्रहालय बनाए, ये सब अच्छा नहीं लगा। और नतीजा क्या हुआ? तो तब फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी पार्टियों को ये लगा कहीं ऐसा ना हो, अभी तो बीएसपी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुई है, कहीं केंद्र की सत्ता में बीएसपी काबिज ना हो जाए। बीएसपी अभी तो यूपी में काबिज हुई है, कहीं वो केंद्र की सत्ता में ना काबिज हो जाए, तो बीएसपी को रोकने के लिए आप लोगों को मालूम है, तब फिर सभी विरोधी पार्टियों ने अंदर मिलकर तो बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, तो उसको बांटने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए
बीएसपी को कमजोर करने के लिए तब फिर इन सभी विरोधी पार्टियों ने दलितों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो बिकाऊ किस्म के लोग हैं, उनको मैनेज करके तोड़कर तो विरोधी पार्टियों ने तो काफी संगठन बना डाले, काफी छोटी छोटी पार्टियां बना डाली। और इसलिए कि जब चुनाव हो पार्लियामेंट असेंबली का तो बीएसपी को चुनाव हराने के लिए, इनका वोट बांटने के लिए तो जो छोटे छोटे संगठन पार्टियां बनाई हैं तो उनके माध्यम से वो बीएसपी के कैंडिडेट को हराने के लिए तो वो अपने उम्मीदवार खड़े करवा दें। माधोवाला में बन रहे दावत के खाने के छप्पर पर बिजली के तार से निकली चिंगारी से लगी आग, फटे 3 सिलेंडर, लाखों का हुआ नुकसान। घटना में 3 लोग भी झुलसे। दरअसल अफजलगढ़ के रेहड़ के गांव माधोवाला में दलपत सिंह पाल के पुत्र मोनू की बुधवार को बारात जानी थी। मंगलवार को घर पर ही छप्पर के नीचे खाना बन रहा था। अचानक ऊपर से जा रही बिजली की लाइन से चिंगारी निकलकर छप्पर पर गिर गई, जिससे छप्पर में आग गई। साथ ही गैस सिलेंडर ने भी आग पकड़ ली। पास में रखे 2 सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गए। देखते देखते तीनों सिलेंडर फट गए, जिनके टुकड़े आस पड़ोस में जाकर गिरे। आग बुझाने के प्रयास में मोनू भी झुलस गया, जबकि पड़ोस में छत पर खड़े मनोज व उसकी पत्नी यशोदा भी सिलेंडर का टुकड़ा गिरने से झुलस गए। सभी घायलों को उपचार के लिए निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया है। उधर परिजनों ने आग में एक प्लेटिना बाइक, कुट्टी मशीन, इंजन सेट, बर्तन, कपड़े, खिड़की दरवाजे, खाद्य सामग्री सहित लाखों का नुकसान हुआ है। उधर घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार पवन शर्मा, नायाब तहसीलदार लक्ष्मण सिंह भंडारी, थाना प्रभारी धीरज सोलंकी, हल्का लेखपाल पप्पू कुमार आदि ने मौके का निरीक्षण किया। सिलेंडर के टुकड़े गिरने से पड़ोस के 3 लोगों का भी आग लगने पर नुकसान हो गया। ग्रामीणों ने जेई बिजली घर मानियावाला के रवैये को लेकर सख्त ऐतराज किया। उनका कहना था कि लटके तारों को लेकर कई बार शिकायत की गई थी। घटना के बाद भी सूचना मिलने पर जेई ने मौके पर जाना जरूरी नहीं समझा। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मेरा नाम मितनपाल सिंह, मैं ग्राम माधोवाले का निवासी हूँ। मेरे ही पड़ोस में दलपत सिंह के लड़के की शादी थी, जिनके मतलब छप्पर के ऊपर बिजली का तार था। बिजली के तार में फॉल्ट हुआ, छप्पर पे गिरा, जिससे कि गैस सिलेंडर और कुछ काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें एक बाइक जली है, एक लिस्टर इंजन जला है, एक पंपी जली है और काफ़ी बर्तन, शादी वादी का सामान था, काफ़ी नुकसान हुआ है। और 3 आदमी झुलसे हैं जो उपचार के लिए हॉस्पिटल में गए हुए हैं। और ये दुखद घटना ग्राम माधोवाले की आज अपराह्न दोपहर की है। अरुण कुमार वर्मा ने परिवार सहित अष्टमी के मौके पर कराया कन्या भोजन। स्योहारा में कई स्थानों पर मंगलवार को अष्टमी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान कन्याओं को भोज कराकर पूजा अर्चना के साथ व्रत खोला गया। अष्टमी से नगर में कन्याओं को जिमाया गया। वहीं व्यापारी नेता अरुण कुमार वर्मा के परिवार के द्वारा कन्याओं को जिमाया गया। कन्याओं के चरण धोकर और उन्हें उपहार दिए। ऐसा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इस दौरान व्यापारी नेता अरुण कुमार वर्मा, वैजयंती माला वर्मा, डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, आरती वर्मा, अनिरुद्ध कुमार वर्मा, अलका वर्मा, अमित कुमार वर्मा, मनु वर्मा, अक्षय कुमार वर्मा, नेहा वर्मा, काव्या वर्मा, केशवी वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, कोणार्क वर्मा, दीक्षा, सोनी आदि ने भी पूजा अर्चना की, कन्या भोज कराया। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।